देखिए हमारी वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर है 14 जिसका टाइटल है कहावत। आज हम कहावतों के बारे में पढ़ेंगे कि कहावतें क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं। हर कहावत के पीछे कोई दिलचस्प कहानी होती है। कहावत के चंद अल्फाज वो बात बयान कर देते हैं जिसके लिए कि शफाअत की ज़रूरत होती है या हो सकती है। यानी कि जो चंद अल्फाज हम सुनते हैं जिन्हें कहावत बोला जाता है वो असल में इतनी बड़ी स्टोरी होती है कि उसके लिए हमें कई पेजेस की ज़रूरत हो सकती है। हर कहावत इंसानी तजुर्बे का निचोड़ पेश करती है। यानी जो कहावत होती है वो जो चंद अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंसानी एक्सपीरियंस होते हैं। वो लोगों की लाइफ के वो एक्सपीरियंस होते हैं जिनका कंक्लूज़न वो एज अ कहावत यूज़ करते हैं। बच्चों, इस सबक में आप दो कहावतें पढ़ेंगे, अंगूर खट्टे हैं और बंदर बाट। अंगूर खट्टे आपने अक्सर सुना होगा। अब ये होता क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसके मीनिंग क्या निकलता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो अंगूर खट्टे हैं। कोशिश के बाद जब कोई चीज़ ना मिल सके तो शर्मिंदगी मिटाने के लिए इसमें ऐब निकालना। अंगूर खट्टे का जो हमारा कंक्लूज़न है, ये जो मीनिंग है वो ये है कि जब हमें कोई चीज़ ना मिल पाए तो हम उसमें कमी निकालने लगे। बाज़ जानवर अपनी खुसूसियात के लिए मशहूर हैं। खुसूसियात मतलब अपनी खूबियों के लिए, और मशहूर मतलब फेमस है। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी कुछ खूबियों के बेस पर वो फेमस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शेर की बहादुरी, घोड़े की वफादारी, लोमड़ी की चालाकी, बंदर की होशियारी। एक दिन एक लोमड़ी अपनी ग़िज़ा की तलाश में निकली। सारा दिन घूमती फिरती रही, खाने को कुछ ना मिला। इसी तलाश में वो एक बाग में पहुंच गई। यानी कि ये एक लोमड़ी की कहानी है जिसके बेस पर ये कहावत बनी है, अंगूर खट्टे हैं। वहाँ अंगूर की बेल थी। अंगूर के रसदार खोशे लटक रहे थे। खोशे मतलब गुच्छे। लोमड़ी के मुंह में पानी भराया, ऊपर को मुंह उठाकर वहाँ बैठ गई। इसने सोचा ये अंगूर तो महीनों के लिए काफ़ी है। यानी जब उसने बाग में अंगूर देखे तो उसे लगा कि महीनों तक उसे खाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आसपास देखकर वह अंगूर के एक खोशे की तरफ उछली, मगर उस तक ना पहुंच सकी। कहने लगी, उम्दा चीज़ आसानी से हाथ कहाँ आती है। यानी कि जब उसने पहली कोशिश की और उसे अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या बहाना बनाया कि उम्दा चीज़ यानी महंगी चीज़, कीमती चीज़ आसानी से नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद इसने रुख बदलकर फिर छलांग लगाई, मगर मुंह में एक भी अंगूर नहीं आया। इसने सोचा हिम्मत नहीं आनी चाहिए। यानी जब इसने दूसरी बार कोशिश करी और अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या दिल को बहलाया कि हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। फिर इसने अपने जिस्म में फुर्ती पैदा की और लगातार कई छलांगें लगाईं, मगर अंगूरों तक ना पहुंच सकी और बुरी तरह थक गई। आखिरकार निडर होकर बाग से बाहर जाने लगी। जाते जाते इसने अंगूरों को मुड़कर देखा। इतनी देर में एक दूसरी लोमड़ी आ गई और कहने लगी, बहन क्यों चल दी, अंगूर नहीं मिले। लोमड़ी ने कहा, नहीं, अंगूर तो बहुत हैं लेकिन खट्टे हैं। देखा आपने स्टोरी में कैसे एक लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए अंगूरों में ऐब निकाला कि अंगूर तो हैं लेकिन कैसे हैं, खट्टे हैं। तो इसी कहानी के बेस पर ये कहावत हमारी बनी है कि अंगूर खट्टे हैं। इसके बाद हम दूसरी कहावत पढ़ेंगे जिसे कहते हैं बंदर बाट। आपने ये सुना भी होगा कि जब कोई किसी का फैसला करता है तो बोल भी देते हैं कि ये तो बंदर बाट है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, किसी झगड़े में इंसाफ करने के बहाने अपना काम बनाना। एक दिन दो भूखी बिल्लियाँ किसी घर के बावर्ची खाने में दाखिल हुई। खाने की तमाम चीज़ें अंदर बंद थी। उन्हें कुछ खाने को ना मिला। एक प्लेट में रोटी का टुकड़ा रह गया था। एक बिल्ली उसे लेकर भाग गई, दूसरी उसके पीछे दौड़ी। आखिर दोनों में झगड़ा होने लगा। रोटी का टुकड़ा दोनों के बीच रखा हुआ था। दोनों बिल्लियां आंखें सुर्ख और बाल खड़े किए हुए एक दूसरे पे हमला करने को तैयार थी। एक दरख्त पे बैठा हुआ बंदर उनकी लड़ाई देख रहा था। वो खुद रोटी पर कब्जा जमाने की फिक्र में था। मौका देखकर वो नीचे उतरा। इसने कहा, शुक्र करो कि तुम्हें लोगों के घरों में आसानी से खुराक मिल जाती है। खुराक मतलब खाना। हमसे सबक सीखो। हम जंगल में खुराक के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी आपस में नहीं लड़ते। अगर तुम दोनों लड़ती रही तो कुत्ता आकर रोटी खा जाएगा और तुम दोनों को जख्मी भी कर सकता है। बिल्लियों ने कुछ देर सोचा और बंदर से कहा, भैया तुम ही इंसाफ कर दो। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए। तराजू उठाकर इस के दोनों पलटों में एक एक टुकड़ा रखा। दोनों का वजन बराबर ना था। जाहिर की बात है, जब हम किसी चीज़ के टुकड़े करते हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा हो ही जाता है। उसने बड़े टुकड़े को दांत से कुतर कर खा लिया। दोबारा वजन किया तो अब दूसरा टुकड़ा भारी हो गया। उसको भी इसने दांत से काट कर थोड़ा सा खा लिया।
यही काम उसने कई बार किया और बिल्लियाँ उसकी तरफ तकती रहीं कि इंसाफ कब होगा। आखिर में एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। अब बंदर बोला कि इसके इसके क्या रेसे रेसे करूं, रेसे रेसे मतलब छोटा छोटा से करूं, इससे तुम्हारा क्या भला होगा। तुम्हारी नीयत की खराबी ने पहले ही काम बिगाड़ दिया है। मैंने दोनों टुकड़ों का वजन बराबर करने में कितनी मेहनत की है, तराजू उठाए उठाए हाथ थक गया। चलो ये टुकड़ा ही मेरी मजदूरी दे दो। ये कहकर बंदर ने वो टुकड़ा भी खा लिया। बंदरबाट स्टोरी जो है, इसमें अगर हम शॉर्ट में बोले तो ये कहेंगे कि आपने देखा कि किस तरह बंदर ने अपना काम निकाला। उसने बिल्लियों को कितनी खूबी से, कितनी अच्छी तरीके से उल्लू बनाया और अपने हिस्से का वो रोटी का टुकड़ा, एक तरह से कह सकते हैं कि वो पूरी ही रोटी खा गया। तो इस पूरी कहानी के बेस पर ही ये कहावत बनी है हमारी बंदरबाट। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अपनी अगली वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर और दूसरी सरगर्मियों के साथ आपको मिलेंगे।